अकेली इनकम से ये तय नहीं किया जा सकता कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो क्लास 8 के बाद में स्कूल ही नहीं जा रहे। कितने? अप्रॉक्सीमेट 50%। अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन का मतलब है ऐसी दवाइयाँ जिनमें कोई मिलावट नहीं की गई हो। बोलेंगे कि हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री हो रहे हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मेरा नाम मोहित है और आज हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 10th में इकोनॉमिक्स का जो आपका चैप्टर 1 है, जिसका नाम है डेवलपमेंट। आपको पता है कि इसके पहले के वीडियोस जो हैं वो आपने ज़रूर देखे होंगे, हमने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अभी हम शुरू करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में, जिसका नाम है पब्लिक फैसिलिटीज़। तो चलिए शुरू करेंगे, क्या स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, हम अलग अलग तरीके से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि जो डेवलपमेंट है उसके जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं या वो कौन कौन से स्केल हैं जिसके बेसिस पे हम ये मेजर करते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने अलग अलग कंट्रीज़ को और स्टेट्स को कंपेयर कैसे करेंगे इस पर हमने बात करी डिटेल में, और अभी भी हम उसी पर बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में आपको अलग अलग नज़रिए से उन अलग अलग पर्सपेक्टिव को बताया जा रहा है, उन अलग अलग फैक्टर्स को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाएँ कि डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है और डेवलपमेंट को मेजर कैसे करना है। क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल हम सबके जो आइडियाज़ हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़ एंड गोल्स। तो दैट्स वाई हमें ये अलग अलग फैक्टर्स को समझना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, सबसे पहले पब्लिक फैसिलिटीज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR पर हम डिस्कस करने वाले हैं। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिखा IMR जो है ये है क्या बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि एक बेबी ने जन्म लिया, बॉर्न बेबी है ना। अब वो हेल्दी कितना है ना, ये एक अलग बात हो गई। मैंने आपको बताया था एवरेज एज कैसे निकालते हैं कंट्री की, लेकिन वो बच पा रहे हैं या उनमें से किसी की डेथ हो जा रही है, इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं पर 1000 चिल्ड्रन पे, तो हम उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखिए किस तरह से काम कर रहा है। हमने एक टेबल देखा था जिसमें हमने ये जाना था, टेबल नंबर 1.3 है आपकी जो बुक है NCERT की, उसमें जो केरला है ना, केरला में 7 आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ 1। इससे पहले कि बच्चा जो है, जो बॉर्न बेबी है, वो 1 साल का हो, केरला में 1000 में से अप्रॉक्सीमेट 7 हमें ये मानना है कि वो जो है उनकी डेथ हो जाती है, इससे पहले कि वो 1 साल के हों। ठीक है, यही जो नंबर है अगर हरियाणा की बात करें तो 30 आउट ऑफ 1000 हो जाता है। 7 5 ज़ा 35, यानी अप्रॉक्सीमेट मोर देन 4 टाइम्स ये जो नंबर है हरियाणा में। 30 आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ 1, विच इज़ नियरली 4 टाइम्स, यहाँ 3 लिखा गया है, हायर देन केरला। समझिएगा कि ये हमें क्या बता रहे हैं, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये हमें क्या बताते हैं। ये हमें बताते हैं ना कि ये जो कंपैरिजन हमने किया केरला और हरियाणा में, इसमें जो डिस्पैरिटी है वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी तो एक डेवलपमेंट का साइन है ना कि ये नंबर हम धीरे धीरे कम कर दें, 30 से ये 3 पे आ जाए, 0 पे आ जाए, ये हमारा गोल है। इम्प्लीकेशन की बात करूं तो द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन IMR रिफ्लेक्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर एंड सोशल सिस्टम इन दीज स्टेट्स। इन स्टेट्स पे सोशल सिस्टम कैसा है, हेल्थ केयर कैसी है, पब्लिक फैसिलिटी, ये उन चीज़ों को बताता है। क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, तो ये तो एक हुआ स्केल। नेक्स्ट पे बात करते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। देखिए, डिस्पाइट हरियाणा हैविंग अ हायर पर कैपिटा इनकम देन केरला, अगर बात करें तो, बट इट हैज़ अ मच हायर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि इनकम अलोन डज नॉट
इक्वेट टू बेटर हेल्थ आउटकम्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब अगर कंपेयर करें हरियाणा में और केरला में तो हमें पता चलेगा हरियाणा हैविंग अ हायर पर कैपिटा इनकम देन केरला। लेकिन ऐसा होने के बाद भी, हायर पर कैपिटा इनकम होने के बाद भी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हरियाणा में 4 टाइम्स हायर है देन केरला। केरला में कितना है, हमने अभी देखा था 7 आउट ऑफ 1000 और हरियाणा में कितना है 30 आउट ऑफ 1000। तो यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ अकेली इनकम से does not equate to better health outcomes और quality of life। अकेली इनकम से ये तय नहीं किया जा सकता कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो एक शब्द है ना, सर्वांगीण विकास है ना, यानी हर तरफ से जब डेवलपमेंट होगा तब हम उसे डेवलपमेंट कहेंगे। लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए। ये सिर्फ इनकम से ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। फिर आगे है द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब इसका एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है, नज़रिया भी है। कैसे, देखिए क्या होता है ना कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने माँ बाप के लिए ना उनका सपना होते हैं, ठीक है। माँ बाप की जो पूरी की पूरी लाइफ है, पेरेंट्स की जो लाइफ है वो अपने बच्चों के लिए ही समर्पित होती है। आप देखते हैं आपके जो पेरेंट्स हैं अब उन्होंने अपने सपनों को पूरा करना जो है वो कम कर दिया है, बहुत बंद कर दिया है। अब उनके लिए यही है कि आप कैसे भी आपकी लाइफ जो है वो बेटर हो जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जो है अपनी लाइफस्टाइल आगे बढ़ा पाएँ, और वो आपकी बहुत केयर करते हैं और आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो पेरेंट्स के लिए बच्चे ही क्या होते हैं, उनकी लाइफ होती है। तो यहाँ पे जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो यही कह रहा है कि समझिएगा, पेरेंट्स हु एक्सपीरियंस द लॉस ऑफ अ चाइल्ड हाईलाइटिंग द इमोशनल टोल एंड पेन एसोसिएटेड विथ इन्फेंट मोर्टेलिटी। अब माता पिता जिनका कनेक्शन है पेरेंट्स का, जिनका अपने बच्चों के साथ में, उन्हें अगर अपने बच्चे की डेथ देखनी पड़ जाए तो उनके लिए बहुत पेनफुल होता है, ऑब्वियसली होगा ही। तो और ये जो डेटा है जिस पे भी हमने डिस्कस किया कि हरियाणा में 30 आउट ऑफ 1000 है, केरला में 7 है, ये 2018 का है। सोचिए, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ये डेटा। एम्फेसाइजिंग दैट दीज इश्यूज परसिस्ट इन मॉडर्न टाइम्स लॉन्ग आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिले कितने ईयर्स बीत गए, लेकिन आफ्टर दैट अभी भी ये जो डेटा है ये हमें क्या बता रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो ये इसका एक इमोशनल एस्पेक्ट भी हो गया। अब देखिए अगला जो पब्लिक फैसिलिटीज़ में हमें टॉपिक पॉइंट पढ़ना है वो क्या है, लिमिटेशंस ऑफ इनकम एज एन इंडिकेटर। अब हम होता क्या है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना बच्चों, तो हम इनकम को एक इंडिकेटर के रूप में देखते ज़रूर हैं कि किसकी इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, वो कंट्री जो है ज़्यादा डेवलप्ड है, राइट। इस पर हमने पहले बात की थी पिछले वीडियोज़ में। लेकिन इनकम की कुछ लिमिटेशंस हैं कि यहीं तक के आपको इनकम से पता चलेगा, इसके बाद में जो चीज़ें हैं वो इनकम के अंडर नहीं आती। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको अगर भूख लगी हो, है ना, तो आप फूड तो ले सकते हैं पैसे से, मनी से, लेकिन भूख कैसे खरीदेंगे आप, भूख आप नहीं खरीद सकते, राइट। ठीक वैसे जैसे कि आप प्यास जो है वो नहीं आप परचेस कर सकते ना किसी दुकान में जाके कि मुझे आप आज के लिए प्याज दे दीजिए, मुझे आज प्यास नहीं लग रही है, पैसे रख लीजिए, ऐसा नहीं हो पाता, राइट। तो समझिएगा कि मनी कैन नॉट बाय इसेंशियल सर्विसेज सच एज, कौन कौन सी, अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, कि भाई आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया तो आपने कुछ पैसे दिए कि ये 500 रुपीज़, पॉल्यूशन खत्म, ऐसा नहीं हो पा रहा है, राइट। अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स, अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स का मतलब है ऐसी दवाइयाँ जिनमें कोई मिलावट नहीं की गई हो, राइट। बहुत सारी आपने सुना होगा कि मिलावट वाली जो दवाएं हैं वो मार्केट में बिक रही हैं, राइट, उनसे और ज़्यादा जो है नुकसान हो रहा है। फिर
प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज। अब जब मैं कहता हूँ अनएडल्टरेटेड मेडिसिन, तो ये पैसे से नहीं मिल सकती आपको, मार्केट में जो अवेलेबल है वही मिलेगा आपको। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज विच रिक्वायर्स कलेक्टिव कम्युनिटी एक्शन। आपको पैसे से मेडिसिन मिल जाएगी लेकिन प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम कहते भी हैं कि सावधानियां जो है वो इलाज से बेहतर है। ये तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी ना सावधानियां, ताकि आपको बीमारी ना हो। घर में बोलते हैं ना कि जब आप कूलर चलाते हैं समर सीज़न में, तो पानी जो है उसमें बहुत दिनों तक इकट्ठा नहीं रहना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, मच्छर होते हैं उससे। ऐसी कई डिसीज़ है जो कम्युनिटी में फैलती हैं एक साथ, एक को हो गई फिर दूसरे को होगी फिर तीसरे को होगी। तो ये सब चीज़ें, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इकोनॉमिक वेल्थ जो है आप नहीं कह सकते, डज नॉट गारंटी एक्सेस टू वाइटल सर्विसेज एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें जो है मनी सब कुछ नहीं होता। कितने सारे रिच पर्सन हैं जिन्हें कार्डियक अरेस्ट आता है, क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बेटर नहीं होती। वो उनकी लाइफस्टाइल को जो है गलत तरीके से आगे बढ़ाते हैं, जीते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा कुछ भी खाना जो मार्केट में मिल रहा है, एक्सरसाइज करना, ये मनी से कैसे होगा? आप पैसे दे देंगे, किसी को भेज देंगे कि भाई सुनो आज तुमको मैं 5000 दे रहा हूँ, तुम एक काम करो मेरे बदले 1 महीना एक्सरसाइज कर लेना। होता है ऐसा? नहीं होता, हमें ही करनी पड़ेगी। तो बेटर लाइफस्टाइल जो है वो सिर्फ पैसे से होगी ऐसा नहीं है। इनकम एक अकेला सोर्स नहीं है जिससे सारी चीज़ें फुलफिल हो जाए। बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है, इस चीज़ को समझना। इसलिए ये सारी चीज़ें जो हमारे चैप्टर में हमें दी हुई है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ इन बिहार। अब इसको समझिए, बिहार में जो डिस्पैरिटी है एजुकेशन को लेके, कैसे सोचिएगा आप। अबाउट 50% ऑफ चिल्ड्रन एज 14 to 15 इन बिहार डू नॉट अटेंड स्कूल बियॉन्ड क्लास 8। अब आप बताइए ये कितनी दुखद बात है कि बिहार में 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो क्लास 8 के बाद में स्कूल ही नहीं जा रहे। कितने? अप्रॉक्सीमेट 50%। तो बताइए ये कितनी बड़ी गड़बड़ है। स्कूल जाने से क्या होता है? आप स्कूल जाते हैं, आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं स्कूल जाने से? सिर्फ एजुकेशन मिलता है क्या? नहीं, ओनली एजुकेशन नहीं मिलता। आपको ये समझ में आता है कि हमारी लाइफस्टाइल को और बेटर हम कैसे कर सकते हैं। डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप आपको डिसिप्लिन का मतलब समझ में आता है। टीम के साथ रहना कितना बेनिफिशियल है वो आपको समझ में आता है। डाइवर्सिटी की असली कीमत, असली वैल्यू आपको पता चलती है जब आप स्कूल जाते हैं। आपके बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं। फ्रेंड से क्या होता है? आपको मोरल सपोर्ट मिलता है, आप हैप्पी रहते हैं। जब हम हैप्पी रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें हो पाएगी हमारी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें स्कूल से मिलती है। स्कूल तो हमें डेली जाना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ाई करनी चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके एजुकेट योरसेल्फ। उससे क्या होगा? उससे हमारे सोचने का जो तरीका है, जो दायरे हैं, हमारी जो लिमिटेशंस हैं वो ख़त्म होंगी। हम ज़्यादा बेटर सोच पाएंगे, ज़्यादा बड़ा सोच पाएंगे, फिर कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने लिए, आफ्टर दैन सोसाइटी के लिए ऑल्सो। तो एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई करना, और वो सिर्फ किताबों से पढ़ के नहीं होगा। जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेट कर पाएँ, तो वो एजुकेशन का कोई मतलब है। नहीं तो क्या मतलब है? इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, 95 बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं परसेंट अपना, लेकिन कहाँ है? क्या सबके सब सक्सेसफुल हैं? नहीं है। तो क्यों नहीं है? वजह क्या है? रिलेट कर पाना। जो आपने बुक में पढ़ा, जो आपने सीखा सोसाइटी में, उस चीज़ को जब आप रिलेट कर पाते हैं लाइफ में, तब हम आगे बढ़ते हैं। उसको जब अप्लाई करते हैं हमारी लाइफ में, तब हम आगे बढ़ते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। देखिए, इम्पैक्ट ऑन लिटरेसी, इससे लिटरेसी में इम्पैक्ट पड़ा। कैसे? देखिए, लिखा है दिस लैक ऑफ एजुकेशन मीन्स दैट हाफ ऑफ द एलिमेंट्री क्लासमेट्स वुड बी मिसिंग, सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग लिटरेसी एंड एजुकेशनल आउटकम्स इन द रीजन। अब जो भी एजुकेशनल आउटकम्स होंगे उस पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 50% कितना बड़ा ये अमाउंट हो गया। सोचिए आप, कितना बड़ा नंबर है ये, 50%।
8वीं के बाद बच्चे वहाँ पे स्कूल नहीं जा रहे, तो ये तो गलत है, राइट। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या इससे हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सी स्टेट या कौन सी कंट्री डेवलप है और नहीं है? ये भी तो एक मेजरमेंट है, स्केल है। आगे बढ़ते हैं। अब ये है कलेक्टिव प्रोविजन ऑफ सर्विस, साझे तौर पर, है ना, ग्रुप में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे एजुकेशन है, सिक्योरिटी है, मोर इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली प्रोवाइडेड कलेक्टिवली रेदर देन इंडिविजुअली। एक एक के घर जाके उन बच्चों को पढ़ाना बेटर है। एक विलेज में एक स्कूल खुल जाए, बेटर हॉस्पिटल खुल जाए, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हो वहाँ पे, राइट। अब समझिएगा, द इफेक्टिवनेस ऑफ लोकल स्कूल्स रिलाइज ऑन कम्युनिटी डिमांड फॉर एजुकेशन। अब देखिए ना, कई जगह पर स्कूल खुले हुए हैं लेकिन गांव में है, बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजा जा रहा, उन्हें काम पे लगा दिया जाता है। 8th-9th पढ़ लिए वो, चलो खेत में काम करेंगे, या कुछ कहीं भी जो भी काम कर रहे हैं, दुकान है छोटी मोटी, वहाँ बिठा दिया, राइट। क्या फ़र्क पड़ेगा, 2-3 दिन स्कूल नहीं जाएगा। तो जहाँ पे सोसाइटी डिमांड नहीं करेगी, कम्युनिटी डिमांड नहीं करेगी एजुकेशन की, वहाँ पे फिर कैसे वो चीज़ें वर्क करेगी? फिर स्कूल खोलने का भी कोई मतलब नहीं है, राइट। इसलिए तो यहाँ पे लिखा है द इफेक्टिवनेस ऑफ लोकल स्कूल्स रिलाइज, डिपेंड है किस पे, कम्युनिटी डिमांड फॉर एजुकेशन। और करंट चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो वो क्या है? मैनी चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स स्टिल लैक एक्सेस टू हाई स्कूल्स ड्यू टू इनसफिशिएंट गवर्नमेंट एंड सोसाइटल सपोर्ट। गवर्नमेंट से भी ज़्यादा ना मुझे ऐसा लगता है कि ये सोसाइटल सपोर्ट की बात है। अब देखो क्या होता है ना, गवर्नमेंट बहुत जगह पे बहुत कुछ कर रही है, और जहाँ नहीं कर रही है वहाँ पे अगर आप डिमांड करें ना मिल के ग्रुप में, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे स्कूल है, तो कहाँ नहीं खुलेगी अगर। और अभी पिछले कुछ सालों में आप देख रहे हैं ना, कंटिन्यूसली कितने सारे स्कूल्स हैं हर जगह, लेकिन हम कहते हैं ना कि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है या जो भी नहीं है, तो वो आएगी कैसे? जब तक कि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक के चीज़ें काम नहीं करेगी, ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता है, राइट। तो जब तक के, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सोसाइटल सपोर्ट की ज़रूरत है, जब तक सब लोग आगे नहीं आएंगे एजुकेशन के लिए। क्यों ऐसा होता है कि आज भी पेरेंट्स को इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें प्राइवेट स्कूल्स में भेजना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फीस भरनी होती है उन्हें? क्यों गवर्नमेंट स्कूल्स में ये फैसिलिटी नहीं है? ऐसा होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो ये भी तो स्केल है जिससे हम मेजर करें कि डेवलपमेंट में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें भी तो वही बताती हैं। फिर लिखा है हेल्थ केयर नीड्स ऑफ इन्फेंट्स। बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके स्वास्थ्य का, उनकी हेल्थ का जो है वो ध्यान रखा जाए। बेसिक हेल्थ केयर इज एसेंशियल फॉर इन्फेंट्स टू रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट। शिशु मृत्यु दर जो अभी हमने जिसकी बात की थी, मोर्टेलिटी रेट की, वो कम हो, उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल ऑल्सो कि जो बेसिक हेल्थ केयर है वो बहुत अच्छा हो, राइट। कॉल टू एक्शन पे अगर हम बात करें तो इट इज़ एम्फसाइज दैट नीडेड for adequate healthcare facilities and community efforts improve child health and educational opportunities। बच्चों की हेल्थ के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें बराबर मिलते रहे, है ना, इन सब के लिए गवर्नमेंट को भी, है ना, और साथ ही साथ में जो सोसाइटी है उसे भी क्या करना चाहिए, बराबर से सपोर्ट करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जितने भी चैप्टर आप सोशल स्टडी बेसिकली इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, या पॉलिटिक्स हो, ये सारी चीज़ें इसलिए हैं ताकि हम समाज में यानी सोसाइटी में और हमारे अंदर डेवलपमेंट हो सके, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ें, हमें एक नज़रिया मिले, एक हमें पर्सपेक्टिव ऐसा हमारा क्रिएट हो जाए कि फिर हम जो है वो प्रॉब्लम्स को समझ पाएँ, असली प्रॉब्लम्स को हम समझ पाएँ, तभी तो हम ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम बोलेंगे कि हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री हो रहे हैं, नहीं तो कैसे होगा। ये जो आप लोग हैं अभी पढ़ रहे हैं 10th में, है ना, स्टूडेंट्स हैं, तो वो सभी लोग, आप सब लोग
आगे चल के इस कंट्री की जो कमांड है वो हमारे हाथ में है, बच्चों के हाथ में है, ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के हाथ में, राइट। तो अगर आप लोग सही प्रॉब्लम को नहीं पहचान पाएंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। वो आपने एक स्टोरी सुनी होगी ना कि फॉरेस्ट में, जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल एनिमल कोई है, सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट एनिमल कोई और है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल कोई और है, लेकिन फिर भी जो लायन है, जो शेर है, वो किंग ऑफ फॉरेस्ट है, जंगल का राजा है। क्यों, कैसे? क्योंकि वो ना मेन प्रॉब्लम को देखता है ना। एक स्टोरी में मैंने पढ़ा था कि अगर आप एक लकड़ी से, एक स्टिक से डॉग को ऐसे ऐसे करेंगे तो वो कुत्ता जो है, वो डॉग जो है, वो क्या करेगा, वो स्टिक को ऐसे अपने मुंह से पकड़ लेगा, क्योंकि डॉग को लगता है कि स्टिक प्रॉब्लम कर रही है, लकड़ी में प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप कभी एक शेर को ऐसे ऐसे करें अगर लकड़ी से, तो वो शेर किसको पकड़ेगा? उसे पता है प्रॉब्लम लकड़ी में नहीं है, राइट। तो जो हमारा सोचने का पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया है, वो डिसाइड करता है कि हम कहाँ पहुँचेंगे, हमें कितना आगे बढ़ना है। तो कोशिश कीजिए समझने की कि ये जो बुक्स में लिखा हुआ है, ये वही प्रॉब्लम्स हैं जिनके बीच में हम रह रहे हैं। तो इन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमें खुद को आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। आज सब कुछ नहीं करना है। पूरे देश की जिम्मेदारी आपके कंधों पे नहीं है, आपके ऊपर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी है, जिसको आप अच्छे से निभाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री में आप हमारी कंट्री को बहुत आगे ले जा सकते हैं, राइट। तो अच्छे से पढ़िए, पेज बाय पेज पढ़िए, पूरा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, लेकिन पढ़िए। जितना समझ में आता है उतना पढ़िए। सोने के पहले पढ़िए, उठने के बाद पढ़िए, स्कूल में पढ़िए, घर में पढ़िए, ब्रेक्स ले लेके पढ़िए अगर आप एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं तो, लेकिन पढ़िए। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे तब आप उसको रिलेट कर पाएंगे, तब ये एजुकेशन आपके और इस सोसाइटी के और इस कंट्री के काम आने वाला है। आपको नहीं लगता जो कंट्री हमें इतनी सारी फैसिलिटी देती है, इतनी सारी फ्रीडम देती है, उस कंट्री के लिए हमें कुछ करना चाहिए? सोचिए, हम जिस नेचर में रहते हैं बच्चों, इस नेचर में हमें ऑक्सीजन फ्री मिल रही है, वाटर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, नेचर ने हमें सब कुछ दिया है। तो क्या हमें इस सोसाइटी के लिए इनको कुछ देना नहीं चाहिए? बदले में देना चाहिए ना। तो ये कब होगा? जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे मन लगा करके। तो आज से ही अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आपको पढ़ना है, अपने पेरेंट्स की बात माननी है, खुद के लिए पढ़ना है। जल्दी नहीं उठ रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। स्ट्रैटेजी में चेंज लेके आइए, स्ट्रैटेजी बनाइए, डिसाइड कीजिए, छोटे छोटे गोल बनाइए। जब छोटे छोटे गोल आप बनाते हैं ना कि आज एक पेज पढ़ेंगे, मान लीजिए, और आप वो पेज पढ़ लेते हैं, तो आपका जो सिस्टम है वो इस तरह से काम करता है कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगी कि अरे मैंने गोल बनाया और उसको मैंने पूरा भी किया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। मन लगा के पढ़िए और साथ ही साथ शिक्षास्त्र एजुकेशन को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस हम कोशिश करेंगे आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लेके आते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोई डाउट आता है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी है अपनी लाइफ में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। हम ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वे लोग भी पढ़ पाएँ, समझ पाएँ इस इन्फॉर्मेशन को, इस जानकारी को। बाकी जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये PDF चाहिए, तो अभी आप शिक्षास्त्र.com पे चले जाइए, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।